हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं 1.2 क्लास 8 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है। हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में इन नंबरों को। कितना सिंपल है, कोई भी नंबर रिप्रेजेंट लाइन में नंबर लाइन में नंबर रिप्रेजेंट करना। सबसे पहले आपको एक लंबी सी लाइन बना लेना। ये मैंने एक लाइन ड्रा कर ली और यहाँ पे कहीं मिड पॉइंट पे आप जीरो ड्रा कर लो। ये जीरो, अभी जीरो के हम जब राइट साइड जाएंगे तो जितने भी प्लस वाले नंबर हैं ये सब आते जाते हैं, जैसे 1 2 3 4 ऐसे डैश डैश डैश। अब जीरो के जब लेफ्ट साइड आएंगे तो -1 -2 -3 -4 ऐसे डैश 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 नंबर ये सब आगे बढ़ते ही जाते हैं। अब हमें देखिए सबसे पहले इसमें क्या ड्रा करना है, 7/4। सबसे पहले क्वेश्चन में 7/4 ड्रा करना है। तो 7/4 कैसे हम ड्रा करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसकी वैल्यू हो कितनी रही है। ये आपको कैसे पता चलेगा कि इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, इसके लिए आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा बड़े नंबर में छोटे नंबर को। जैसे यहाँ लिखा है 7/4, तो 4 से आप डिवाइड करोगे तो 1 बार जाएगा, 4 1 जा 4। और देखो कितना आ रहा है 3। अब नहीं डिवाइड हो रहा तो आप पॉइंट लगाओ, पॉइंट लगाओगे तो 0 आ जाएगा, 4 से 1 जा 28। अब लेस करो तो 10 में 8 जाएगा 2 और 2 में 2 कट जाएगा, मीन्स अब 2 हो गया है। अब दशमलव के बाद आप 2 और 2 अंक ले सकते हो, तो 0 ले लो तो 4 5 जा 20, ये पूरा तो चला गया। अब देखें तो 1.75 आ रहा है, इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है ये हमें पता चल गया। तो 1.75 का मतलब है 2 के पहले। तो अब यहाँ पे हम 1 और 2 नंबर ले लेते हैं। तो देखिएगा 1 और 2 नंबर ले लेता हूँ। अब इसके बीच आप देखते जाइएगा कितने पॉइंट होते हैं। 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 और ये 2.0 का मतलब 2। अब ये 1.75 है, 1.75। इसका मतलब ये हुआ कि 1.75 80 नहीं है, तो 1.7 का मतलब रहो 1.70। 1.808 का मतलब हुआ 1.80। तो इसके बीच में नंबर आएगा 1.75, इसके बीच में। कैसे, अब देखिए जैसे 1 के और 2 के बीच में 10 पॉइंट्स हैं, ऐसे 1.7 और 1.8 के बीच भी 10 पॉइंट आएंगे। कैसे, देखिए अब यहाँ पे 1.7 है और यहाँ पे 1.8, तो इसके बीच ये 1.7 का मतलब क्या हुआ, अभी मैंने आपको बताया 1.70। अब देखिए 1.71 1.72 1.73 1.74 1.75 ऐसे कर करके 1.76 1.77 1.76 1.77 1.78 1.79 और 1.80। तो ये देखिए आपको बीच में मिल गया 1.75 जो आपका डिवाइड करने पे आया था। तो बस फिर आपको क्या करना है, नंबर लाइन में ड्रा कर देना है। तो 1.7 और 1.8 के बीच में ये यहाँ पास आ जाएगा 7/4। ये हमारा नंबर लाइन में ड्रा हो गया। बस
सिंपल है, ध्यान से करेंगे जरूर आपसे बन जाएगा। अब हम फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला हमें क्या ड्रा करना है, -5/6। अब -5/6 तो बहुत ही आसान है। कैसे -5/6 आसान है, देखिए हमें पता है 0, ठीक है, तो 0 को मैं लिख देता हूं 0/6। 0/6 लिख दिए। अब देखिए 0/6 हमने किया है अभी इधर, तो सब में 6 डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा -1/6, ये हो जाएगा -2/6, ये हो जाएगा -3/6, ये हो जाएगा -4/6। अब ये -4 है तो इधर कहीं -5 भी होगा, तो ये -5/6, ये आपका यहाँ पे नंबर ड्रा हो गया -5/6। बहुत ईजी है। अब क्यों हमने इसको ऐसे बना लिया 0/6, जिससे हमें और समझने में आसानी हो कि -1 -2 -3 -4 -5 लिखा ही हुआ है, बस हमें डिवाइड में 6 कर देना है बस। तो ये आपका ड्रा हो गया -5/6। और देखिए और हमें क्या ड्रा करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है -2/11, ठीक है, तो -2/11 के लिए आपको क्या करना है, देखिए आप समझ ही गए होंगे कि हमने डिनोमिनेटर में जो यहाँ पे नंबर दिया रहता है उसी को बना लेते हैं। तो 0/11, हाँ लेकिन आपको वैल्यू नहीं चेंज होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मेरे 0/6 करने से 0 अभी भी 0 ही है। ऐसे देखिए -2/11 बनाना है हमें, तो 0/11 -1/11, ये आ गया -2/11। ये देखिए नंबर लाइन में -2/11 ड्रा कर दिए। और अभी हमें ड्रा करना है -5/11, तो ये यहाँ पे -3/11, -4/11, -5/11, ये हमने -5/11 ड्रा कर दिया। -9/11, और आगे आ जाइए, -6/11, -7/11, -8/11, और ये आ गया -9/11। ये आपका आंसर आ गया बस। तो ये नंबर लाइन में कितना आसान है रिप्रेजेंट करना, अगर हम डिनोमिनेटर सेम बना लेते हैं, जो कि आप देख ही लिए होंगे। इस तरह करके आपको करना है, आप सिर्फ नंबर सेम बनाइए बस। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें 5 रेशनल नंबर लिखने हैं which are smaller than 2। राइट 5 रेशनल नंबर which are smaller than 2। ऐसे आपको 5 रेशनल नंबर लिखने हैं जो 2 से स्मॉलर हो, 2 से छोटे हो, तो लिख दीजिए 5 रेशनल नंबर। आप उस दिन सीखे ही होंगे 0 और 1 के बीच, जानते हैं 2 रेशनल नंबर के बीच में एक बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं और इरेशनल भी। 2 नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं, बहुत सारे, और ऐसे इरेशनल भी बहुत सारे होते हैं। तो हमें 2 से स्मॉलर रेशनल नंबर लिखना है। तो देखिए 0, 1 और यहाँ पे 2। अब देखिए आप बहुत सारे लिख सकते हैं, तो मैं आपको 1 से 2 के बीच में लिख के बता देता हूं। तो 1 से 2 के बीच स्मॉलर नंबर, रेशनल नंबर मतलब क्या, जो इससे छोटे हों 2 से, और बस जैसे 1 के बाद 1.1, 1.2, एक सेकंड थोड़ा इसको बड़ा लिख देता हूं मैं। देखिए जैसे ये 1, ये 2, अब इसके बीच में रेशनल नंबर लिखना है 5 ठो, आप 10 ठो लिख दो। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, बस मैं इतना ही लिखता हूं। और एक चीज और इसमें आप देख लीजिए कि हमें अगर इनके बीच में रेशनल, जैसे 1.1 और 1.2 के बीच निकालना है, तो कितने सारे रेशनल नंबर हो जाएंगे। देखिए अभी हमने देखा था 1.1 के बाद हम एक 0 लगा लेंगे तो ये बन जाएगा 1.10 यानी 10, और ये 1.2 जो है तो 1.2 के बाद 0 लगा दोगे तो अब बन जाएगा 1.20।
हाँ, रेशनल ए पॉइंट के बाद यूनिट प्लेस नहीं होता, इसलिए आपको 1.10 ही पढ़ना है, 1.10 गलत है। तो 1.10 के बाद 1.11, 1.12, 1.13 ऐसे कर करके आप लिख सकते हैं। बहुत सारे जितना चाहें आप रेशनल नंबर लिख सकते हैं। ये सबसे सिंपल तरीका है। बाकी एक तरीका क्या है, इन दोनों नंबर को आप ऐड करो, मीन्स मीन निकालना। मीन निकालना भी रेशनल नंबर है। कैसे? जैसे मान लीजिए एक आपको दिखाता हूँ मीन मेथड से। जैसे 2 और 3 के बीच में हमें रेशनल नंबर निकालना है बाय मीन मेथड। तो ये मीन मेथड में क्या होता है, 2 और 3 के बीच अगर रेशनल नंबर फाइंड करना है तो इन दोनों को ऐड करिए, तो 2 + 3 डिवाइड बाई 2, तो 2 + 3 हो गया 5। अब 5 डिवाइड बाई 2, अब 5 में 2 को डिवाइड आप कर दीजिए तो देख लीजिए कितना हो जाएगा। 5 डिवाइड बाई 2 का मतलब 5 मल्टीप्लाई 1/2, और 1/2 का मतलब आप जानते हैं हाफ, यानी 0.5। तो इसका मतलब हुआ 5 पॉइंट, इसका 1/2 का मतलब क्या हुआ, 1/2 का मतलब 0.5। देखिए 5 में डिवाइड कर देता हूँ 2 का, 2 2 जा 4, 1 आ गया। अब पॉइंट लगा दीजिए 0, 2 5 जा 10। तो ये देखिए इसके बीच एक वैल्यू आ गई 2.5। तो देख लीजिए ये भी 2 और 3 के बीच में ही है। इस तरह आप रेशनल नंबर लिख सकते हैं। हाँ, ये पॉइंट आपको जरूर ध्यान रखना है कि दो नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं और इरेशनल नंबर भी। और दोनों किसके टाइप्स हैं, रियल नंबर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। चलिए 10 रेशनल नंबर आपको फाइंड करना है -2/5 एंड 1/2 के बीच। बहुत ही सिंपल है। कैसे? अभी आपको एक दिन बताया था कि सबसे पहले जब भी हमें रेशनल नंबर फाइंड करना हो तो मीन मेथड के अलावा हम इसका डिनोमिनेटर सेम बनाए तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा और बहुत सारे लॉट ऑफ रेशनल नंबर हम फाइंड कर पाएंगे। कैसे? देखिए जैसे -2/5 लिखा है एंड 1/2, तो मैं इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, बस डिनोमिनेटर सेम बनाना है। तो जैसे -2/5 है और ये 1/2, तो मैं एक काम करता हूँ, इस वाले इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई करता हूँ इसमें। तो 4 का मैंने ये मल्टीप्लाई किया, इधर भी मैंने 4 का मल्टीप्लाई किया। तो अब ये हो गया -8/5 4 जा 20। ठीक है। अब देखिए इसको मैंने इसमें डिनोमिनेटर 20 बनाया, इसमें भी डिनोमिनेटर 20 बनाइए। तो 20 बनाने के लिए इसमें 10 का मल्टीप्लाई करिए। तो 1 × 10 और 2 × 10। तो अब ये हो गया -8/20 और ये हो गया 10/20। अब देखिए अब क्या करना है, हमें इसके बीच में रेशनल नंबर देखना है। तो अब देखिए अभी हमने थोड़ी देर नंबर लाइन के पहले देखा है, जैसे ये नंबर लाइन है तो ये कहीं पे है ये 0। अब 0 में मैं 20 से डिवाइड कर देता हूँ ये 20। तो अब देखिए अब इधर आइए माइनस में, -1/20, -2/20, -3/20, -4/20, -5/20, ऐसे आते जाइए, -6/20, -7/20 और -8/20। अब देखिए आपको 10 तो चाहिए, 10 तो आपको 0 में ही मिल गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मिल गया। ठीक है, तो 0/20 हो गया। अब और आपको 10/20 भी जाना है। 10/20 तो हम क्या करेंगे, 1/20, 2/20, 3/20 ऐसे करके डैश 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 4/20, 5/20, 6/20 और ऐसे कर करके यहाँ पे कहीं आ जाएगा, यहाँ पे 10/20। तो देख लीजिए कितने सारे रेशनल नंबर आ गए।
हमें तो सिर्फ 10 चाहिए था, तो हम इतने सारे रेशनल नंबर फाइंड कर लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन, इनके बीच में हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो 5 रेशनल नंबर फाइंड करना सबसे आसान तरीका कौन सा है? आप डिवाइड कर लो, डिवाइड सबसे बनता है, आप डिवाइड कर लो। देखिए कोई भी मेथड आप लगा सकते हो, डिवाइड सबसे आसान है क्योंकि डिवाइड सबसे बनता रहता है। नहीं अगर आपको डिनोमिनेटर सेम बनाना, 2/3 का मतलब क्या हुआ? देखिए 2 में 3 को डिवाइड करना, तो ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 2 छोटा नंबर है, तो आप यहाँ पे पॉइंट लगाओ, तो अब ये 0 आ जाएगा। 3 6 या 18, लेस करो तो 10 में 8 जाएगा, 2 और 1 में 1 जाएगी, ये कट जाएगा। अब फिर एक और डिजिट चले जाओ तो फिर 0 आ जाएगा, फिर 3 6 या 18। बस आपको 2 डिजिट से ज़्यादा नहीं जाना है। तो आपने इसकी वैल्यू निकाल लिया 0.66। 4/5 की आप लोग निकाल लो, 4/5, 4 में डिवाइड करो 5 को, छोटा नंबर है नहीं जाएगा, पॉइंट लगाओ तो ये हो जाएगा 5 8 या 40, पूरा डिवाइड हो गया। अब देखो 0.8 का मतलब होता है 0.80, ठीक है, लिख दो। कितने सारे नंबर आप लिख सकते हो 0.66 और 0.80 के बीच में, 0.67, 0.68, 0.69, 0.70, 0.71 डैश डैश डैश, जितने आपको चाहिए, 5 चाहिए, मैंने 5 लिख दिया है यहाँ। तो इस तरह आप देखें, आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे सिंपल रेशनल नंबर निकालने का जो मेथड है वो यही है कि आप उसको डिवाइड करके उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लें। अब ये क्वेश्चन मुझे लगता है आपसे पूरे बन जाने चाहिए, ये भी बन जाएगा, वो भी बन जाएगा, ऐसा लग रहा है मुझे कि आपसे बन जाना चाहिए। और वही क्वेश्चन बार बार कराने का कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 मैं करा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को अपने से करना है। क्वेश्चन नंबर 2 और आपको बता देता हूँ बस। देखिए अब ये माइनस में दिया है तो आप डिवाइड नहीं करिएगा, ठीक है। आपको इसको क्या करना है, डिनोमिनेटर इसमें माइनस वाले में आपको बनाना ही पड़ेगा। तो आपको इसके लिए क्या करना है, -3/2 और 5/3 के लिए सेम बनाइए डिनोमिनेटर। तो मैं एक काम करता हूँ, ये 2 है ये 3 है, ठीक है, इसमें मैं 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा -9/6, इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 का, तो ये हो जाएगा 15/9। अब लिख दीजिए, आपको जितने सारे रेशनल नंबर लिखना है। कैसे? आपकी ये नंबर लाइन 0 हमें लिखना है 6 तक, तो 0/6 ऐसे, हाँ 15 2 3 या 6, नहीं सॉरी ये अभी बना नहीं है, हमने इसको डिनोमिनेटर सेम नहीं बनाया है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई हमें करना है। 2 3 या 6, 5 2 या 10, हाँ अब हो गया है। अब ये हो गया -9/6 और ये हो गया 10/6, अब हो गया है। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो 0 को लिख दिया हमने 0/6, इधर -1/6, इधर -2/6, इधर -3/6, ऐसे इधर -4/6, ऐसे डैश डैश आप लिख दो जितने आपको नंबर चाहिए, और यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा आपका -9/6, बस सॉल्व हो गया। इतना ही आपको इन क्वेश्चनों में करना है। 3rd नंबर आपके लिए होमवर्क है, ये आपको करना है, और नहीं बनेगा तो कमेंट में बताइएगा, तो फिर मैं उसको भी बता दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए बोला है कि राइट 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो नंबर माइनस में जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा। एग्जाम्पल, -1 ग्रेटर है 1 लाख से माइनस में। प्लस के केस में तो आप जानते हैं जो बड़ा है वो बड़ा रहता है। तो मतलब माइनस में जो जितना बड़ा नंबर होता है वो उतना ही छोटा होता है। तो इससे ग्रेटर लिखना है -2 से हमें, ठीक है। तो आप -2 से ग्रेटर कितने नंबर लिख सकते हो? देखो, जैसे यहाँ पे नंबर लाइन पे 0 है, ठीक है। मैं इस 0 में क्या करूँगा, 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तब भी ये 0 ही होगा। इससे मेरा क्या फायदा होगा, जो -1 है, जो यहाँ -1 और -2 की सीरीज जाती है, ये -2 की जगह क्या हो जाएगी, -20, ठीक है। और आपको अगर 10 नहीं बनाना तो भी -2 से ग्रेटर लिखना है, तो फिर क्या है, आपको और पीछे जाना पड़ेगा। ये सब -2 से ग्रेटर होंगे। लेकिन अगर आपको माइनस में ही बनाना है तो माइनस में मैंने 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, ये तो ये -1 मल्टीप्लाई 10, ये -10, और ये -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -20 हो जाएगा। तो -20 से ग्रेटर लिखना है तो लिख दीजिए। अब -20 या -10 के बीच में ग्रेटर कौन कौन से होंगे, -19, -18, -17, -16, -15, -14, -13, -12, -11। आपको 10 ही चाहिए था, 5 चाहिए था, तो इतने सारे आपने लिख दिए। बस आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको 10 रेशनल नंबर फाइंड करना है। इस क्वेश्चन नंबर 7 में यह भी बताने लायक नहीं है, ठीक है। आप इसके बीच लिख लीजिएगा, मैं इसकी वैल्यू निकाल के आपको दे देता हूँ। कैसे, 3/5। देखिए 3/5 का मतलब क्या हुआ, 3 में 5 को डिवाइड करेंगे हम, कर दीजिए ये। अब 3 छोटा नंबर है तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगा दीजिए तो ये 30 हो जाएगा। तो 5 6 जा 30, ये देखिए कट गया। तो 0.6 को आप मान लीजिएगा, उसके बाद 0 लगा दीजिएगा क्योंकि पॉइंट के बाद यूनिट प्लेस होता नहीं। तो ये 0.60 और 3/4 को 3 को 4 से आप डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए 3 छोटा नंबर है, डिवाइड होगा नहीं, पॉइंट लगा दीजिए तो ये 0 हो जाएगा। तो 4 से बन जाए 28, लेस कर दीजिए, 10 में 8 जाएगा 2 और ये 2 में 2 कैंसिल। अब फिर 0 ले लीजिए तो 4 5 जा 20। अब तो आप समझ ही गए होंगे पूरी तरह कि हमारा सॉल्यूशन हमें क्या, 0.60 के बीच और 0.75। तो 0.60 का मतलब 0.61, 0.62 डैश डैश करके ऐसे आपको आना है 0.74 तक। बस 10 चाहिए, आप तो बहुत सारा लिख सकते हैं बस। तो इस तरह आपका ये 1 चैप्टर 1.1 1.2 दोनों फिनिश हो गया है आपकी। दिस एक्सरसाइज है फिनिश्ड इन माय साइट। आप चैप्टर 2 आपका जो है लाइनियर इक्वेशन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सहयोग हमेशा बना रहे। मिलते हैं अगली क्लास में।